मोमोज खाना सभी को पसंद होता है, चाहे वो बच्चे हों या बूढ़े, सभी इसके स्वाद के दीवाने होते हैं। बाज़ार में जो मोमोज मिलता है वो खाने में टेस्टी तो होता है, पर वो अनहेल्दी तरीके से बनाया गया होता है। तो क्यों ना अपने बच्चों को ये मोमोज बना के घर में ही खिलाया जाए। तो आज हम बनाने वाले हैं मिनी पनीर वेज मोमोज, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही टेस्टी तरीके से बनकर तैयार होते हैं और साथ ही ये हेल्दी भी होते हैं। तो चलिए आज हम बनाते हैं पनीर के वेज मिनी मोमोज, और ये एकदम बाजार जैसे लगेंगे आपको देखने में और स्वाद में भी, और एकदम सफ़ेद बनकर तैयार होंगे। तो चलिए बनाते हैं। वीडियो को बिल्कुल मत छोड़िएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। तो हमने इसे कैसे बनाया है उसके लिए आप हमारी वीडियो देखिए, और इस तरीके से आप भी इसे बनाकर खा सकते हैं और अपने बच्चों या बड़ों को खिला सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल इजी कुकिंग विद नीलू पर। तो इसे बनाने के लिए हमने यहाँ 2 कप मैदे का इस्तेमाल किया है। आप अगर मैदे का मोमोज नहीं बनाना चाहते हैं तो आप आटे से भी बना सकते हैं। इसमें डालते हैं थोड़ा सा नमक और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक सख्त आटा लगाएंगे। आटे को लगाने के बाद आपको बहुत ही अच्छी तरह से मसल कर इसे 9 से 10 मिनट के लिए इसे गूँथना है। मसल कर गूँथने से क्या होगा, आटा सॉफ्ट हो जाएगा और चिकना हो जाएगा। जितनी अच्छी तरह से आप आटे को गूँथेंगे उतना अच्छा आपका मोमोज बनकर तैयार होगा। तो इसे ढक कर रख देते हैं हम 10 से 15 मिनट के लिए। तो चलिए सब्जियों को हम चॉप कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया है पत्ता गोभी। तो पत्ता गोभी को कट करने के बाद इसे बहुत ही अच्छी तरह से आप चेक कर लीजिएगा, पत्तों को निकाल कर, नहीं तो इसमें कीड़े भी रहते हैं। तो इसे अच्छी तरह से धुल लेंगे और चेक कर लेंगे, और इस तरह से हम रफली कट कर लेंगे। इसको काटने के बाद हम एक चॉपर में डालकर इसे चॉप कर लेंगे एकदम बारीक। तो इस चॉपर में हम डालते हैं और इसे चॉप करेंगे। तो ये चॉपर बहुत ही अच्छा है और बहुत ही जल्दी से सारी सब्जियों को चॉप कर देता है। तो अगर आपको मंगाना है तो आप ऑनलाइन ले सकते हैं या बाज़ार से भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पत्ता गोभी अच्छी तरह से चॉप हो गई है। अब बाकी बचे हुए पत्ता गोभी को भी हम चॉप कर लेंगे, और इसी तरह से हम गाजर, शिमला मिर्च को भी चॉप करके तैयार कर लेंगे। तो एक थाली में सारी सब्जियों को निकालते जाते हैं और सभी सब्जियां चॉप करते जाते हैं। तो गाजर को भी इसी तरह चॉप कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने गाजर को चॉप कर लिया है, और अब 2 प्याज हमने लिया था जिसे चॉप कर लेते हैं, और इसी तरह हम शिमला मिर्च को भी चॉप करके तैयार कर लेंगे। तो हम इसी तरह सारी सब्जियों को चॉप कर लेते हैं। अगर आप चाकू की मदद से सभी सब्जियों को काटना चाहते हैं तो एकदम बारीक काट कर तैयार कर सकते हैं। तो पनीर मोमोज बनाने में जो सारी सब्जियां रहती हैं कितनी ही कलरफुल दिखती हैं और बहुत ही टेस्टी लगती हैं। तो यहाँ पे हमने लहसुन और अदरक को इसी तरह से चॉप करके तैयार किया है, बहुत ही बारीक चॉप हो जाता है। अब चलिए हम पनीर को घिस लेते हैं। तो हमने यहाँ पे एक कद्दूकस से पनीर को इस तरह से घिस लिया है। अगर आप चाहते हैं हाथों से इसे मसल कर डालना तो आप डाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। गैस पे एक हम पैन रख देते हैं या कढ़ाई, उसमें 2 चम्मच तेल डालेंगे। तेल को अच्छी तरह से गर्म होने देंगे, गैस फ्लेम हाई रखेंगे और इसमें डालेंगे लहसुन और अदरक। लहसुन अदरक को अच्छी तरह से मिलाएंगे और इसे कुछ सेकंड के लिए भूज लेंगे, और इसमें डालते हैं 2 से 3 हरी मिर्च को काट कर, और इसे भी अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो हमें सभी सब्जियों को पकाना नहीं है ज़्यादा देर के लिए, बस इसे कुछ सेकंड के लिए ही भूजना है। और इस तरह से हम सभी सब्जियों को मिला लेते हैं, और हाई फ्लेम पर ही इसे हमें भूजना है, क्योंकि अगर हम लो और मीडियम फ्लेम पर भूजेंगे तो सब्जियों से पानी निकलने पड़ेगा और हमें पानी को सुखाना पड़ेगा, और जब हम मोमोज बनाएंगे तो सौगी बनेंगे और अच्छे नहीं लगेंगे खाने में। तो इसमें डाल देते हैं पनीर को भी अच्छी तरह से मिला लेते हैं। अब इसमें डालते हैं आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच सोया सॉस और 1 चम्मच विनेगर। तो आप सोया सॉस 1 से 2 चम्मच डाल सकते हैं, विनेगर भी 1 से 2 चम्मच डाल सकते हैं। अब इन सबको मिला देते हैं, और अब हम इसमें डालते हैं नमक को आपको पहले नहीं डालना है। नमक अगर आपने पहले डाल दिया तो सब्जियों में से पानी निकालने लगेगा और पानी को हमें सुखाना पड़ेगा। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। इन सबको अच्छे से मिलाने के बाद हम अब इसे निकाल लेते हैं एक थाली में, और थाली में निकालने के बाद इसे रख देते हैं ठंडा होने के लिए। और यहाँ पे हमारा आटा अच्छी तरह सेट हो गया है। इसे और एक बार अच्छी तरह से मसल कर गूँथ लेंगे और चिकना कर लेंगे।
अब इसे हम 4 भागों में बांट लेते हैं। तो एक भाग हम लेकर इस तरह से रोटी की तरह बना लेते हैं। तो आपको आटे के टुकड़े जो लेना है एक रोटी के बराबर लेना है। तो यहाँ पे हम इसे पतला बेल लेंगे। तो आपको किनारे के साइड भी पतला बेलना है और बीच में भी इसे पतला बेलना है, ताकि जो मोमोज बनकर तैयार हों वो देखने में तो अच्छे लगे ही और जल्दी पक जाएँ और खाने में भी टेस्टी लगे, मैदे का स्वाद ना आए। तो यहाँ पे हमने 4 पूड़ी बना ली है और इसे हम मिनी मोमोज बना रहे हैं। तो इसे इस तरह से हमने ढक्कन से काट कर तैयार कर लिया है। तो एक हम पूड़ी लेंगे, उसमें रखेंगे स्टफिंग और इस तरह से पीछे के भाग को अंदर करेंगे और दोनों किनारे से हम प्लेट लेकर चिपकाते जाएंगे। तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से चिपका कर इसे बंद करना है, ताकि जब भाप दें तो मोमोज खुले नहीं। तो यहाँ पे हमने सारे मोमोज बनाकर तैयार कर लिए हैं। अगर आपको इस तरीके से बनाने में दिक्कत हो रही है तो आप कोई भी शेप में बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो हमारे पास मोमोज स्टीमर नहीं है, तो हमने एक कढ़ाई ली है और इस तरह से एक प्लेट लिया है जिसमें इस तरह से होल है। अब इसके ऊपर हमने रिफाइंड तेल लगा दिया है ताकि मोमोज चिपके नहीं, और इसके ऊपर सारे मोमोज रख देंगे और हम इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे और लो फ्लेम पर इसे हम 20 से 25 मिनट तक लिए भाप देंगे और बीच बीच में इसे चेक करते रहेंगे। तो हम यहाँ पे देखिए हमारे मोमोज बनकर तैयार हो गए हैं। अंदर के जो हमने स्टफिंग भरी है वो बाहर दिखने लगा है और बहुत ही अच्छी तरह से बन गया है, एकदम बाजार के तरीके से वाइट बनकर ये तैयार हुआ है और बहुत ही सॉफ्ट है। तो ये एक हम आपको तोड़कर दिखाते हैं। तो ये बहुत गर्म है, इसलिए अभी देखिए तोड़ रहे हैं, बहुत ही गर्म है। यहाँ पे देखिए ये बहुत अच्छी तरह से पक गया, एकदम जूसी और एकदम सॉफ्ट मोमोज बनकर तैयार होगा। तो आप भी इसी तरीके से इस मिनी मोमोज को बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो अगर आपको ये हमारी मिनी वेज पनीर की मोमोज अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिएगा। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, उससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा आपको और आप हमारी वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, प्यार और सपोर्ट इस चैनल को देते रहिए और इसे बढ़ाते रहिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।